पहले से ही फिर कहा जा रहा था ऑलमोस्ट ईयर अगो कि जी इलेक्शंस तो अगले साल तक चले जाएंगे। आई थिंक इस साल के शुरू में ये बात पहले से एक्सपेक्टेड थी कि नवाज शरीफ अक्टूबर तक वापस आएगा और इसके बाद इलेक्शंस की डिसीजन होगी। पहले उसको ऑफ कोर्स बेल आउट्स मिलेंगी काफी केसेस से। द क्वेश्चन इज रियली कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। मोस्ट लाइकली नॉट, अनलेस ये कि पता नहीं कितनी जल्दी ये लोग इसके अगेंस्ट जितने सारे केसेस हैं, वो जो बैन्स उस पर लगे हुए हैं, कैसे वो खत्म करेंगे। अदरवाइज आई कैन सी समवन अगेन फ्रॉम हिज फैमिली रूलिंग अगेन। लेकिन हाँ, उसकी पॉपुलैरिटी ऑफ कोर्स है पंजाब साइड पे अभी भी। उसको वापस लाया भी इसीलिए गया है कि वो मसीहा बन के ये दिखाया जाए उसको कि जी हाँ जी, पाकिस्तान का मसीहा वापस आ गया है। लेकिन पीछे से बिहाइंड द सर्टन जो क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑफ कोर्स मिलिट्री का है। वो क्या कमाल करेगा, वो तो कोई कमाल नहीं करेगा जी। मिलिट्री के जो सवाल, वो जो आजकल एक फैली हुई है बात कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री ने यूएस के साथ पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की वो जो एक डील की हुई है, जिसमें वो क्या कहते हैं वेपन्स और पता नहीं कितने 369 बिलियन डॉलर्स, आई एम फॉरगेटिंग द एक्चुअल अमाउंट, कि जो कि डील हुई है कि वो यूक्रेन को आर्म्स और क्या कहते हैं शायद क्या कहते हैं रिसोर्सेज भी दे रहा है, जिसमें हमारे लोग भी शायद फौजी भी जाके शायद लड़ेंगे। और ये अंडर द रैप्स रखी हुई है इन्होंने इस तरह की डील्स। तो अगर इस तरह की डील्स हो भी जाएंगी तो उनसे भी मुझे चलाया जा सकता है। दिखाने के लिए शायद कुछ आईएमएफ भी कुछ मजीद रिलीफ दे दे कि हाँ जी लिजिट तरीके से जो फेस सेविंग के लिए जो हमारे जो भी लीडर होगा वो शायद मुल्क चलाने के लिए थोड़ा बहुत दिखा देंगे कि हाँ जी ये देखें आईएमएफ ने इतनी डील दे दी, आईएमएफ ने इतनी डील दे दी, या फलां थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। लेकिन बिहाइंड द सीन्स हमारी मिलिट्री ने या एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया हुआ है, वी विल ऑलवेज बी अ मर्सनरी स्टेट। और हम किराए के टिट्टू हैं। हमें जब पैसा मिलेगा हम किसी भी मुल्क में अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वेपन्स, अपने जो बंदे हैं आपको फराम कर देंगे और हम हमें कहीं भी लड़वा लें अपने लिए। This is exactly what our main source of revenue always will be or has been in the past as well. और it doesn't matter फिर कौन सामने आता है। शाह जी एक जी सवाल है मेरा। मैं जरा से थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। एक सेकंड मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम टॉपिक से आगे है, ये कहीं से कंफर्म हुई है या महज अफवाह है? किस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपका? कौन सा खालिद भाई कौन सी बात? सर मैंने यही कह रहा है कि ये इस तरह की न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ कंफर्म्ड न्यूज। It's being kept under wraps. हाँ जी, हो भी सकता है अगेन, लेकिन आईएमएफ ने तो 16 माह में इनकी नाक की लकीरें निकलवाई हैं। वो जो 16 माह जो हुकूमत की है वो भी इन्हीं की हुकूमत थी ना, नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, उसका छोटा भाई है, एक ही बात है। तो नाक की लकीरें निकलवाई हैं उन्होंने, इनका तो सत्यानाश करके रख दिया। तो अब वो कौन सी इनको देंगे किसी किस्म की फेवर? अच्छा चले खालिद भाई एक सवाल मैं आगे सारे पैनलिस्ट से है और आपसे भी है। ये तो हमने देख लिया है कि गवर्नमेंट्स एक तो स्ट्रांग नहीं आती, उनमें कुछ पार्टीज की आपको पाए लगाने पड़ते हैं उन्हें खड़ा करने के लिए। ठीक है, यू हैव टू हैव सर्टेन फाउंडेशंस। जो 4-6 सीटों वाली पार्टीज होती हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट बनती है। 2/3 आते हुए कोई देख सक रहा है, चाहे जो भी आए, रिगार्डलेस के पीटीआई आए, पीएमएलएन आए, पीपीपी आए, विच एवर मेन स्ट्रीम पार्टी कम्स इन, 2/3 कोई आते हुए देख रहे हैं? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द पैनलिस्ट जी। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के उन्हें मैनूवर कोई ना कर सके, एंड खलाई मखलूक की बात कर रहा हूँ, वो मैनूवर ना कर सके, तो कोई आते देख रहे? वैसे भी जो है ना वो सिचुएशन ऐसी है नहीं कि 2/3 अक्सरियत कोई ले सके, कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। पीटीआई जो है वो मकबूल है, इसमें कोई शक नहीं,
इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है इस वक्त, लेकिन कहाँ पे, केपीके में और पंजाब में, बलोचिस्तान में नहीं जीत सकती, सिंध में नहीं जीत सकती, ठीक है, और इलेक्टेबल भी उनसे चले गए। तो लेकिन ये कि उनके पास सिर्फ स्ट्रीट पावर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसका भी जो पावर जो है पंजाब के अंदर है, यहाँ का वोट बैंक डिवाइड हुआ है पीटीआई और नून लीग के अंदर। अच्छा, यहाँ भी एक मजेदार बात है, इमरान खान को खड़ा करने के पीछे जरदारी साहब का भी हाथ था कि इमरान खान दाएं बाजू का वोट तोड़ेगा, लेकिन इमरान खान सारी पीटीआई पीपल्स पार्टी निकल गया पंजाब के अंदर। जरदारी साहब आप हाथ मार रहे हैं, तो सारे जो है ना पीपल्स पार्टी वाले वो उधर चले गए, ये 90% पीपल्स पार्टी कन्वर्ट हो गई उधर पीटीआई के अंदर। लेकिन ये चीज तो कायरा साहब ने बहुत पहले कह दी थी उन्हें कि लाइक ये डिसीजन ठीक नहीं है, और वो नाराज भी थे मेरा ख्याल है कुछ हद तक। कायरा साहब नाराज थे इस बात पे। सवाल है, अगर एस्टैब्लिशमेंट या जो भी पावर ब्रोकर्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे नवाज शरीफ को, तो वो क्या करने वापस? इसमें मेरा भी एक क्वेश्चन ऐड कर लें। एक थ्योरी ये भी है कि they're prepping परवेज इलाही to take on the lead of PTI, उसको हीरो बना के वापस लाएंगे और उसी को दे देंगे पीटीआई को कमांड करने के लिए, और हो सकता है कि पीटीआई will become kind of like a hostage of the military through परवेज इलाही. How true is that? इस पे भी अगर डिस्कशन कर लें. So your proposition is it would be a PTIQ. ओके, तो इस पे क्या ओपिनियन है कि लाइक पीटीआई की कमांड माइनस इमरान खान, परवेज इलाही और इवन किसी और को दे दे? जहांगीर तरीन वाला ग्रुप भी एक टाइम पे एक्टिव था। तो पीटीआई के वोटर का जो माइंड सेट है ना, वो एक कल्ट है, वो इमरान खान लवर है, वो इसके अलावा पीटीआई का वोट सिर्फ इमरान खान का वोट है, बाकी किसी का वोट है ही नहीं, जिसको मर्जी ले आए, इमरान से हटा के जीरो हो जाते हैं सारे। लेकिन ना फिर वो बात हो जाती है ना कि लेट्स वोट फॉर द लेसर इविल, ये कह के लोग फिर भी पीटीआई को हो सकता है फिर भी वोट दें। लेकिन नहीं, अच्छा अब सब बराबर की बुराइयां साबित हो चुकी है ना। मैं ना आपकी इस बात पे एक क्वेश्चन बनता है कि नवाज शरीफ के जो उनसे वोटर हैं वो नवाज शरीफ लवर हैं, इमरान खान के जो वोटर हैं वो इमरान खान लवर हैं, पाकिस्तान की जो उनसी अवाम है उसका कोई हिस्सा ऐसा भी है जो कि एक्चुअली में पॉलिटिक्स को समझ के किसी को वोट दे रहा है, कि हमारी किस्मत के अंदर गया हुआ है कि हमने सिर्फ पपेट बन के रहना है, बिकॉज इफ दैट इज हाउ इट इज, तो इलेक्शन तो हमारे पास नहीं हो रहे ना, हम तो फिर एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी व्हाई इवन बॉदर टू हैव एन इलेक्शन? ये हमारी सियासी जमातों की कमजोरी है ना कि वो कोई नजरिया उनका है ही नहीं, गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास, तो शख्सियात को प्रमोट किया जाता है, उनको मसीहा बना के पेश किया जाता है। तो मसला नहीं ना, फिर पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं ना, फिर तो अवाम का मसला है। मैं हसन की एक बात पर वो कमेंट करना चाह रहा था। हसन ने जो बात कही थी ना, देखिए बात पॉपुलैरिटी की पाकिस्तान में कोई क्वेश्चन कभी रहा ही नहीं, हमेशा से ये क्वेश्चन रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का माइंड क्या है। पाकिस्तान की तारीख ये हमेशा भरी पड़ी है। मैं उसकी आपको एक रीसेंट एग्जांपल दे देता हूँ। जमात इस्लामी क्लियर एंड कट जो है, जो मेयर का जो इंतखाब था ना, वो जीती हुई थी कराची में, लेकिन क्या हुआ, हमारे एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया, मुर्तजा वहाब को जितवाया, उन लोगों को अगवा किया जो क्या कहते हैं वोट देने वाले थे मेयर के इंतखाब के इसमें सिलसिले में, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ एक मेंटालिटी रही है। इलेक्टेबल्स पीटीआई के पास थे, वो सारे के सारे कहीं और इधर चले गए, कुछ किसी ने पीटीआई छोड़ दी है, किसी ने, वो इलेक्टेबल्स दोबारा आएंगे, नून लीग को सपोर्ट करेंगे और नून लीग अपनी गवर्नमेंट बना लेगी इजीली। हाँ, ये साहब इस पे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, एक सवाल आपसे होगा, और वो ये होगा कि जब जिया का डिमाइस हुआ उसके बाद व्हेन बेनजीर केम इनटू पावर, एस्टैब्लिशमेंट वाज अगेंस्ट दैट के वो पावर में आए, और बहुत बड़े बड़े जनरल्स, इवन हमीद गुल भी, वो कह चुके हैं कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती थी, बट शी केम इन पावर रिगार्डलेस के एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती थी। तो मेरा ये कहने का मकसद है, और रिसेंट हिस्ट्री में भी हम अगर देखें कि जिस तरह नवाज आया था पावर में 2/3 से आया था, तो लाइक एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी,
नहीं, इसमें देखिए